सलमान अकरम राजा साहब, ज़ाहिर है आर्टिकल 17 तो सोवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई इस मैनर में काम कर रही हो जमात उसकी बात करता है, बट हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद इनफ ग्राउंड मौजूद है, इसलिए हम रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं। आपको लगता है कि कानूनी तौर पर वाकई कोई इनफ ग्राउंड मौजूद है इस रेफरेंस को मूव करने के लिए? देखिए, हुआ यूं है कि जो सेक्शन 15 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, जो जाहिर है जनरल मुशर्रफ ने बनाया था सियासी जमातों के गिर्द दायरा तंग करने के लिए, उसमें आइन से हटकर कुछ अल्फाज का इजाफा किया गया। उसमें यह लिख दिया गया कि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी और अ पार्टी दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, दोनों को तहलील किया जा सकता है, और लफ्ज उसमें और कहा गया। अब हुकूमत इसका फायदा उठाना चाह रही है। हुकूमत ये कह रही है कि अगरचे पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि यह मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन चूंकि ये 351 कंपनियां या मुतअद्दिद अफराद के हवाले से बात आ गई कि गैर मुल्कियों से पैसा लिया गया है, ये एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इसको तहलील कर दिया जाए। अब मेरी नजर में जो शिक जिसका इजाफा किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसको हमें आइन की रोशनी में पढ़ना होगा। या तो ये इजाफा मावराए आइन है और गैर आइनी है, या इसको हम रीड डाउन करेंगे, यानी कि इसको हम इसकी तशरीह ऐसे करेंगे कि ये आइन से मुताबिकत रखे। और वो तशरीह मेरी नजर में सिर्फ एक ही है कि अगर ऐसा पैसा लिया गया या इस मिकदार में पैसा लिया गया जिसकी वजह से उस सियासी जमात ने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको तहलील किया जा सकता है। आप जो वाहिद ग्राउंड आइन में दिया गया है, जो वाहिद जवाज आइन में दिया गया है किसी सियासी जमात को तहलील करने का, उससे अलावा कोई जवाज नहीं पैदा कर सकते आम कानून साजी के जरिए। सियासी जमात का वजूद, सियासी जमात का बनाना, ये एक बुनियादी हक है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बारहा तस्लीम किया है। इस बुनियादी हक को इतनी आसानी से तल्फ नहीं किया जा सकता। उस रकम के बाद कोई अमल सामने आना चाहिए। मुनीब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए किसी भी पार्टी को तहलील करने के लिए, अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 उसको देखें, तो क्योंकि ये एक अपनी नौइयत का एक नया मामला है, ऐसे मामलात पहले नहीं उठाए गए, या अगर आए भी तो उनके कोई फैसले नहीं हो सके, ये एक पहली नौइयत का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड डिटरमिन नहीं हुआ। अभी जिस तरह सलमान साहब फरमा रहे थे, देखिए आपने ये देखना है, और ये देखना किसी फोरम पर जाकर ही है कि क्या जो क्वांटम है पैसे का वो इतना ज्यादा है कि उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो, या उससे ये तासुर बने कि वो पाकिस्तान से प्रेजुडिशियल होकर काम कर रही है या पाकिस्तान की सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही थी। ये ऐसा मामला है जिसका तयन किसी फोरम पर जाकर होगा, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाकर होगा। अब अगर आज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम रेफरेंस भेज रहे हैं या डिक्लेरेशन कर रहे हैं और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मेरे नुक्ता नजर में इलेक्शन कमीशन ने यहां पर एक काम ऐसा किया है जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। वो ये कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्डर 2002 देखिए और उसको अगर आप उसका बगौर जायजा कीजिए, तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज दे वफाकी हुकूमत को। ये गुंजाइश 2017 के कानून के अंदर है। हाँ, ये जरूर है कि वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझे और उनके पास सफिशिएंट एविडेंस हो तो वो डिक्लेरेशन कर सकता है, लेकिन वो भी डिक्लेरेशन उसका थ्रेशोल्ड डिटरमिन्ड नहीं है। मैं दोबारा ये कहूंगा, ये ऐसा मामला है जो अभी आज तक इसकी इंटरप्रिटेशन हुई नहीं है। जहां तक बात है प्रोहिबिटेड फंडिंग की, और जो इमरान खान साहब का एक स्टांस है उसके ऊपर कि 2012 में जब हमने या 13 में फंड लिए तो उस वक्त कंपनीज को से पैसा लेने की मुमानियत नहीं थी, कि ये 2017 के कानून में आई। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मुझे उनकी राय से इख्तलाफ है, और मैं नहीं समझता कि वहां पर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त मानी जा सकती है। वो इसलिए कि अगर आप जो सेक्शन 6(3) है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का, अगर आप उसको पढ़िए तो जहां पर इंटेंट ये है, बेशक ये कितना ही पुअरली ड्राफ्टेड कानून हो, लेकिन अगर इंटेंट ये है कि आपने डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो जी, और किसी तरह की फर्म हो, अगर आपने उसको डिस्टिंक्ट कर दिया है तो मल्टीनेशनल का मतलब यहां पर यह लिया जाएगा ऐसी कंपनी जो कि मुल्क से बाहर भी काम करती है, जिसके ऑफिस मुल्क से बाहर भी है, एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शंस में भी काम करती है। क्या ऐसी किसी कंपनी से पैसे लेना दुरुस्त होगा? अगर नहीं दुरुस्त होगा तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग के असर में तो जरूर आएगी, और वो फंड्स तो जरूर कॉन्फिस्केट होंगे।